देखो ये डाउट का पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसको बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सबसे पहले ना आप ये माइनस साइन से डील किया करो, ठीक है। आपको शायद ये माइनस साइन ही दिक्कत दे रही होगी कि इसके अंदर माइनस साइन है। वैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी माइनस साइन होती है इसका मतलब कुछ नहीं होता है, क्लॉकवाइज मेजर किया गया एंगल को। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जब मेज़र करते हैं तो हम नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। तो इससे आप क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली और आप आगे सॉल्व कर सकते हो। या अगर आपको वैसे भी ये माइनस साइन दिक्कत दे रही है तो मैंने बीच में 2-3 स्टेप्स करी थी। एक बार हमारा क्वेश्चन में कॉस ऑफ माइनस एक्स आया था तो मैंने उसको कॉस एक्स लिख दिया था डायरेक्ट, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना। साइन ऑफ माइनस एक्स आया था तो मैंने माइनस साइन एक्स लिखा था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो ये जो माइनस साइन है ना, इससे डील करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप ना याद रख लेना, जो ये जैसे हमने पॉइंट्स रखे हैं ना, इसको आप याद रख लो कि कॉस के अंदर जब माइनस एक्स आता है तो उसको हम कॉस ऑफ एक्स लिख सकते हैं डायरेक्टली। मतलब वो ये जो माइनस साइन है ये बाहर नहीं आती है कॉस में, लेकिन साइन ऑफ माइनस एक्स है तो उसको माइनस साइन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये जो माइनस साइन है ये साइन के बाहर आ जाती है, ठीक है। उसी तरीके से हम बाकी फंक्शंस में भी देख लेते हैं, जैसे कि tan है, tan ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan ऑफ एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस ही पॉजिटिव रहता है, साइन और tan नहीं रहते। तो tan का भी जो माइनस साइन है वो बाहर आ जाएगा। तो सिंपली tan ऑफ माइनस एक्स है तो आप उसको माइनस tan ऑफ एक्स लिख देना। सिमिलरली साइन अगर नेगेटिव है, साइन के साथ जो हो रहा है वही कोसेक के साथ भी होगा, माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा, है ना। और tan के साथ जो हो रहा है वो कॉट के साथ होगा, तो कॉट ऑफ माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉट ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेक ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो इसीलिए सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मैंने बताया था आपको जो हमारे पहले वीडियोस थे, ठीक है। तो सिंपल सी आप बात याद रखो कि जो माइनस साइन है वो उसमें बाहर नहीं आएगी, इसमें माइनस साइन बाहर आएगी, इसमें भी बाहर आएगी, इसमें भी माइनस साइन बाहर आएगी, और इनमें भी, इसमें भी बाहर आएगी। इसमें माइनस साइन बाहर नहीं आएगी, ठीक है। समझ में आया। तो अब ये जो क्वेश्चन है जो आपका कोसेक, ये थोड़ा इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली। जो क्वेश्चन है आपका कोसेक क्या लिखा था, मैं फिर से लिख देता हूँ, -1410 लिखा था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, अब आपको पता है कि कोसेक माइनस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, माइनस कोसेक एक्स। तो आप डायरेक्टली ये जो माइनस साइन है इसको बाहर लिख दो, तो माइनस कोसेक 1410, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है ना। आपको सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें भी मैंने आपको बताया था, कैसे बताया था कि जब 360 से ज़्यादा एंगल होता है तो उसको कैसे डील करते हैं। मैंने बताया था कि 360 के जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं उसको हम कैंसिल आउट करते जाते हैं, क्योंकि 360 जब एंगल घूमता है तो वो वापस हम वही जगह पे आ जाते हैं। तो 360 अगर 2 बार घूमेंगे तो 360 इंटू 2 तो भी वही जगह पे आ जाएंगे, मतलब 720 बताया था मैंने। उसी तरीके से अगर 360 इंटू 3 जाएंगे तो भी 1080। ये मैंने याद रखना भी बताया था आपको कि ये आपके पिक्सेल्स ही होते हैं, मतलब 360p, 720p, 1080p, है ना। फोर्थ वाला भी बताया था कि 360 इंटू अगर 4 करोगे तो क्या होगा, 1440। ये भी पिक्सल ही एक होता है, ठीक है, बताया था मैंने। तो ये जो एंगल है इसको हम कैसे करेंगे, रीअरेंज कैसे करेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 1440 माइनस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं क्या। ये जो 1410 है उसको ऐसा लिखा जा सकता है ना। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, मैंने अभी जस्ट बताया कि मैं ये
1440 को 360 इंटू 4 लिख सकता हूँ, है ना। और 360 का कितना भी मल्टीपल हो हम उसको डायरेक्टली हटा सकते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हटा सकते हैं, क्योंकि 364 मतलब एक बार 360, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हम वहीं पे आ गए। तो कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं। तो इसको हम डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक माइनस 30 डिग्री, ठीक है। फिर से अगर हम इसमें कोसेक ऑफ माइनस थीटा है तो ये माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये माइनस कोसेक 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आपका आंसर आएगा कोसेक 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा, कोसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2, ठीक है। समझ में आया एक एक स्टेप हमने कैसे की? आप एक एक स्टेप देख लेना। और आप अब से अगर आपको माइनस साइन अगर कभी भी एंगल में है तो आप ये टेबल याद रखना, ठीक है, कि कॉस में नहीं निकलती है और सेक में नहीं निकलती है, बाकी सब में माइनस साइन बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, इसमें भी देखो ये माइनस साइन है, तो साइन है तो ये माइनस साइन को सबसे पहले मैं बाहर निकाल दूंगा। जो चीज़ हमें दिक्कत देती है उसको हम तुरंत ही हटा देंगे। तो अब देखो, अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे छोटा हो गया, ठीक है, कि साइन ऑफ 11π/3 को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैं जनरली आपको जो बताया था उसमें मैं यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 3 लिखता था उसी को ऊपर लिख देता था, ज़्यादातर मैं यही करता था, है ना। पर वो मैं क्यों करता था, मैं पाई माइनस समथिंग का मल्टीपल बनाने के लिए करता था। वो बाद में आपने अगर बार बार किया होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा, या जो अगर आपने होमवर्क किए होंगे उसमें आपको करने में लग गया होगा, ठीक है, कि मैं पाई माइनस समथिंग का मल्टीपल बनाने के लिए ऐसा करता था। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि 11 पाई लिखा हुआ है ना, तो 11 पाई को मैं 3 के समथिंग मल्टीपल में ब्रेक करना चाहूँगा तो ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। अब ऐसा ब्रेक करने का फ़ायदा क्या होगा मेरा, कि जब मैं इसको डिनोमिनेटर सेपरेट करूँगा ना, जब मैं डिनोमिनेटर सेपरेट करूँगा तो देखो माइनस साइन, ये तो क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस π/3, यही होगा। अब देखो ये 4 पाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ लिख सकता हूँ। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 पाई 360 डिग्री के बराबर होता है ना, एक फुल सर्कल के बराबर होता है। तो यहाँ पे भी वही किस्सा होगा कि 2 पाई में एक बार 2 पाई अगर रोटेट कर रहा हूँ तो फिर से वही जगह पे आ जा रहा हूँ, और 2 पाई इंटू 2 है मतलब 2 बार कर रहा हूँ तो फिर से वही जगह पे आ जा रहा हूँ। मैंने ये वीडियोज़ में बताया कि इसको कैसे डील करते हैं। तो इस एंगल को मैं हटा सकता हूँ, 360 इंटू 2 ही लिखा है ना, तो ये हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वही जगह पे आ जाते हैं ना 360 पे, 2 बार 360 पे भी वही जगह पे आ गए, तो इसको हम डायरेक्टली हटा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, उसको अगर सीधा हटा देंगे तो ये बचेगा। फिर से ये माइनस साइन को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन π/3। फिर से ये जो हमारा हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा साइन π/3, जिसका आंसर साइन π/3 क्या होता है, √3/2, ठीक है। समझ में? तो माइनस वालों को तो आप डील करना सीख ही गए हो कैसे करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट डाउट था, ये क्वेश्चन नंबर 22, एक्सरसाइज 3.3 का था ये। जो पहले वाले थे वो 3.2 के थे, ठीक है। अब 3.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक स्टेप आप फॉलो करना। देखो यहाँ पे cot 2x है और cot 2x है, तो इन दोनों टर्म में मैं क्या करूँगा, cot 2x कॉमन लिख लूँगा। तो क्या होगा, अगर मैं cot 2x कॉमन लिख लूँगा तो cot x, यहाँ बचेगा cot x और यहाँ बचेगा माइनस cot 3x, ठीक है। मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। LHS में हमारा ये चीज़ लिखा हुआ है,
हमको RHS में 1 प्रूफ करना है, ठीक है। बचा क्या LHS में ये, ठीक है, यही है ना। अब हम जैसे कि हम 10th में भी करते थे, ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस को कॉस और साइन में कन्वर्ट करते थे, इसमें भी मैं वही करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको cot 2x को क्या लिख सकते हैं, cos 2x बाय sin 2x लिख सकते हैं। ये वाले cot x को लिख सकते हैं cos x बाय sin x। इसको लिख सकते हैं cos 3x बाय sin 3x, ठीक है। उसी तरीके से इसको लिख सकते हैं cos 3x बाय sin 3x इंटू cos x बाय sin x, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसका LCM लेता हूँ, पहले इसी को सॉल्व करता हूँ, बाद में सब्सटीट्यूट कर दूँगा। तो इसको अगर मैं LCM लूँगा तो क्या आएगा, cos x sin 3x माइनस sin x cos 3x बाय sin x sin 3x, यही आएगा LCM लूँगा तो, है ना। अब देखो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, sin a cos b माइनस cos a sin b, दिख रहा है। x को मैंने b लिया है, 3x को मैंने a लिया है, तो x को b 3x को a, तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, sin a cos b माइनस cos a sin b। ये फॉर्मूला क्या होता है, sin a माइनस b, यही होता है ना। तो sin a माइनस बी हमारा क्या हो जाएगा, sin 3x माइनस एक्स बाय डिनोमिनेटर में क्या है, sin x sin 3x, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, sin 2x बाय sin x sin 3x, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट था हमारा, उसकी वैल्यू रिड्यूस होके ये आ गई, ठीक है। तो उसकी जगह मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे तो ये लिखा था cos 2x बाय sin 2x, ये जो ब्रैकेट था उसकी जगह पे अब मैं क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा sin 2x बाय sin x sin 3x माइनस ये जो टर्म है cos 3x cos x बाय sin 3x sin x, ओके। अब देखो यहाँ से sin 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा LCM है वो सेम हो जाएगा, तो इसको मैं कॉमन लिख देता हूँ, sin x sin 3x, ऊपर हो जाएगा अपना cos 2x माइनस cos 3x cos x, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जिससे कि मैं यहाँ पे 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाऊंगा और 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखो अब आगे कैसे बढ़ेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देता हूँ, 2 cos 2x, इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो cos a cos b का फॉर्मूला क्या, 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, मतलब 2x, यही होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं sin a sin b का 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाऊंगा। अब 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस b मतलब x माइनस 3x माइनस cos a प्लस b मतलब
4x डायरेक्टली लिख देते, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos 2x माइनस cos 4x और माइनस cos 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा cos ऑफ माइनस 2x माइनस cos 4x, ठीक है। अब देखो ये 2 cos 2x माइनस cos 2x क्या होगा अपना cos 2x ही होगा, 2 माइनस 1 1 और ये माइनस cos 4x, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखो cos में जो माइनस होता है वो बाहर नहीं आता है, ठीक है, या बाहर आता है तो प्लस हो जाता है, हमने देखा था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं cos 2x लिख सकते हैं माइनस cos 4x, ठीक है। अब ये और ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1, जो कि हमारा है RHS, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड या वेरीफाइड जो भी बोला होगा वहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। LHS और RHS बराबर हो गया ना हमारा, RHS यही था, देखो RHS यही था हमारा 1, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डाउट देखते हैं। नेक्स्ट डाउट है हमारा ये tan 4x इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब tan x के टर्म्स में सारी चीज़ tan x के टर्म्स में लानी है। यहाँ पे tan 4x, यहाँ पे सारी चीज़ है x में, ठीक है। तो देखो हमें हाफ एंगल का फॉर्मूला तो पता है, तो हम पहले 4x से 2x में करेंगे और फिर 2x से x में करेंगे, ठीक है। मैं एक रफ अप्रोच बता रहा हूँ कि हम लोग करेंगे क्या, कैसे करेंगे, देखो मैं करके बताता हूँ। tan 4x का अगर हम हाफ एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2 tan 2x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे उसका हाफ होता है, मैंने ऐसे ही बताया था वीडियोस में कि हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, मैंने बताया था, है ना। फिर अब हमें ये भी पता है कि tan 2x क्या होता है 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं tan 2x को। यहाँ पे भी जो एंगल है यहाँ पे उसका हाफ, सेम जो ऊपर हमने स्टेप किया वही, है ना। तो ये जो tan 2x है और यहाँ पे जो tan 2x का स्क्वायर है उसकी जगह पे हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो मैं देखो मेरा tan 4x है वो क्या बन जाएगा 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो tan 2x था उसकी जगह ये लिखा और यहाँ पे भी tan 2x था उसकी जगह पे ये लिखा इस एक्सप्रेशन से, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो हमने वही यही किया, 4x को पहले मैंने 2x में ब्रेक किया ये स्टेप में, फिर 2x को x में ब्रेक किया ये स्टेप में, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये तो हो जाएगा हमारा ऊपर वाला 4 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। ये हो जाएगा देखो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एलसीएम मैंने डायरेक्टली ले लिया है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली एलसीएम ले लिया है, आप चाहो तो कर सकते थे एक स्टेप और, ओके। ये हमारा tan 4x का वैल्यू है, ओके। फिर हम आगे बढ़ेंगे tan 4x। तो देखो अगर इसको लिखना है तो और शॉर्ट फॉर्म में, ये सब अब कैलकुलेशन ही करना है, सिर्फ आप मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूँ, इसमें कुछ नया नहीं कर रहा हूँ मैं, ओके। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ कैलकुलेट ही कर रहा हूँ।
मैं इसका एक्सपेंशन खोल ही देता हूँ, ठीक है। इसका एक्सपेंशन क्या होगा, या ठीक है ऐसे ही लिख देता हूँ, अभी जगह नहीं है मेरे पास। ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। तो ये एक और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा tan 4x जो है वो क्या आ जाएगा, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, इसको अगर खोलूँगा तो क्या होगा, 1 प्लस tan 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x, और ये वाला -4 tan स्क्वायर x। तो अपना tan 4x जो है वो आ जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 4x माइनस ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा 6 tan स्क्वायर x। तो ये हमारा हो गया प्रूफ या वेरीफाइड, देखो यही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो देखो 25 में भी क्या है, LHS में जो है ना 6x लिखा हुआ है, ठीक है। LHS में क्या लिखा हुआ है 6x, और RHS में x के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा जो अप्रोच होगा वो अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले मैं 6x को 2x के टर्म्स में ब्रेक करूँगा, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी लगा के। 1/3 है ना ये, 6x 2x का 1/3 है, तो मैं ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी लगाऊंगा, और फिर 2x को मैं क्या करूँगा, x में करूँगा, ठीक है, हाफ एंगल आइडेंटिटी लगा के, क्योंकि इसका आधा हो रहा है, समझ में। तो मैंने एक रफ स्केच आपको बताया कि मैं करूँगा क्या। अब देखो मैं करके बताता हूँ। देखो cos 6x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 2x ऐसा लिख सकता हूँ क्या, cos 6x को ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ। अब यहाँ से मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, कौन सा, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी वाला। तो क्या होता है 4 cos³ x माइनस 3 cos x, यही होता है। cos 6x को अगर लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसका 1/3, इसका 1/3, ऐसे ही लिखते हैं ना, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला वीडियो में मैंने बताया आपको, ठीक है। तो अब हम ये वाली स्टेप तक तो पहुंच गए 2x तक, ठीक है। अब 2x से x में करने के लिए मैं ये आइडेंटिटी का यूज़ करूँगा, क्या कि cos 2x क्या होता है, 2 cos² x माइनस 1, इस आइडेंटिटी को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे भी cos 2x की जगह पे ये लिखूँगा, और यहाँ पे भी ये लिखूँगा, ठीक है। तो देखो लिख के देखते हैं, तो हो जाएगा cos 6x इक्वल टू 4 2 cos² x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 2 cos² x माइनस 1, ठीक है। तो अब इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या होता है, a³ मैं डायरेक्टली एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस b³ माइनस 3 a² b प्लस 3 a b², ये होता है अपना फॉर्मूला, ठीक है। माइनस ये जो चीज़ है 6 cos² x प्लस 3 ये हो जाएगी, ठीक है। तो cos 6x मेरा हो जाएगा, इसको अगर करूँगा तो क्या हो जाएगा, 32 cos 6x माइनस 4 माइनस 12 4 ज़ा 84 नहीं, 12 4 ज़ा 48 होता है, 48 cos की पावर 4x प्लस 12 2 ज़ा 24 cos² x माइनस 6 cos² x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से आएगा अपना 32 cos 6x
ये हो जाएगा -48 cos की पावर 4x, ये और ये मिलके बन जाएगा +18 cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? cos 6x के बराबर होगा। यही प्रूफ करना था हमको। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? स्टेप बाय स्टेप ईजी है, बस आप पहले ही थोड़ा फिगर आउट कर लो कि आपको 6x से x कैसे लाना है। ठीक है, आप चाहते तो आप ऐसा भी एक बार ट्राई करके देखना। 6x से x लाने के लिए आप पहले 6x से 3x करना और 3x से ट्रिपल एंगल फॉर्मूला लगा के x लाना। ऐसा भी कर सकते हो शायद, है ना। 6x से x पहुँच ऐसे भी सकते हो, उल्टा करना, पहले हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना फिर ट्रिपल एंगल। तो ये आप ट्राई करके देखो घर पे, ठीक है, कि इससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो चलो इतने ही डाउट्स थे आज, तो इतने ही पूछे थे अपने ग्रुप्स में, और अगर कोई डाउट होंगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उस पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।